अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है गुस्सा और हमारा तलख रवैया जो दूसरों के साथ होता है। तो रूडनेस कहते हैं इसको। तो वैसे मतलब गुस्से से ही सारा कुछ होता है कि गुस्सा पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा वो वैसा बिहेवियर है भी, हमारा रवैया दूसरे लोगों के साथ वैसा है या लोगों ने हमें वैसे ही मतलब बदनाम कर दिया कि वैसा होता नहीं है। अक्सर अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका वैसा नहीं होता जैसा लगता है। हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं कि वो हमें अब नॉर्मल, हम उनको कहते ही नहीं हैं कि इनको कोई मतलब अब नॉर्मेलिटी इनमें है, लेकिन घर वाले या इर्द गिर्द वाले वो लोग ऐसे कहते हैं कि इनमें है। मैं कहती होती हूँ कि मेरा पेशेंट जो होता है ना, वो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में नहीं होता, वो सेंसिटिव होता है। दूसरे लोगों से ज़्यादा वो बात को महसूस करता है और उसका मतलब जो रिएक्शन होता है, जो देने वाली चीज़ होती है, वो भी दूसरों से अलग देता है। वो ज़ाहिर बात है, वो ज़्यादा महसूस करेगा तो ज़्यादा ही दूसरे लोगों को भी उस तरह का ही वापस जवाब देगा। तो उसमें फिर अब लोग समझते हैं कि ये अब नॉर्मल, वो पेशेंट अब नॉर्मल नहीं होता, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो, दूसरों से ज़्यादा नरम मिजाज हो या सख्त मिजाज हो, तब भी बंदा होता है ना जब दूसरे बंदे उनको उस लेवल तक ले जाते हैं। कुछ लोगों में कुदरती गुस्सा ज़्यादा आता है, मतलब नेचर ही उनकी गुस्से वाली होती है। तो उसको तो हम कंट्रोल करने के लिए करें भी, किसी तरह भी करें अगर, तो गुस्से की हमने देखना होगा कि गुस्सा किस तरह का है। अगर तो सडन आपको गुस्सा आया और उसके बाद आपने बात उसी वक्त ख़त्म हो गई और वो बात के असरात भी ख़त्म हो गए और गुस्सा का कोई ख़ास मतलब वो भी नहीं हुआ, लेकिन आप फ़र्ज़ करें आपके बच्चे ने सही रिज़ल्ट नहीं लेके आया या बाहर कोई बदतमीज़ी की या घर में कोई बंदा वक्ती तौर पे चीखता है, गुस्से से बोलता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसको गुस्सा नहीं कहते। वो तो नॉर्मल घर में रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रोज़ कोई ना कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं। नॉर्मल ख़ुद को भी रखने के लिए, घर का माहौल भी नॉर्मल रखने के लिए हमें घर में बोलना भी पड़ता है, गुस्से भी होना पड़ता है। ख़ास तौर पे फीमेल जो मदर्स होती हैं, उनको अपने बच्चों, दो बच्चों में लड़ाई होगी तो उनमें गुस्से से ही वो उनको डांटती हैं। तो उस वाले गुस्से की तो मैं बात नहीं कर रही, वो तो नॉर्मल होता है। और घरों में वो गुस्सा जो हमारे अंदर अब नॉर्मेलिटी पैदा कर दे, हमें दूसरों से अलग हम लगें कि हम गुस्से में दूसरों से अलग हो जाते हैं, अलग तरह का हम मतलब वो पेश करते हैं। हमारा एक्शन जो होता है वो दूसरे लोगों से अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को दें कि हर चीज़ पे गुस्सा तो कोई भी नहीं होता, किसी ख़ास चीज़ पे किसी ख़ास टाइम पे हम गुस्सा होते हैं। हर चीज़ पे हम रिएक्शन भी नहीं देते, चाहे मेल हो फीमेल हो। अब उसमें हमें ये देखना है कि गुस्सा हमारा किस हद तक रहता है। बाज़ लोगों में होता है गुस्सा आया, उन्होंने बात की, लेकिन बात बात पे गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाना, ये उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, उलझन का मतलब पता देती है चीज़ कि ये इस फ्रस्ट्रेशन में गया हुआ है, तो उसमें वो झंझलाहट और अपनी बेबसी को गुस्से से निकाल रहा है। जिससे गुस्से में निकाल सके गुस्से में निकाल देगा। बाज़ लोग गुस्से में डिप्रेशन में भी चले जाए, उस डिप्रेशन में होते हुए वो गुस्सा करेंगे, ज़्यादा गुस्सा करेंगे। बाज़ लोग रोते हैं डिप्रेशन में, बाज़ लोग कुछ तरह का मतलब अमल करते हैं, लेकिन कुछ लोग गुस्सा भी कर जाते हैं। वो होते असल में डिप्रेशन में ही हैं। आम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो हम उसको कहते थे फ्रस्ट्रेशन, उनके अंदर की कोई चीज़ निकल रही होती है। बाज़ औक़ात हमें उसी टाइम की चीज़ों पे गुस्सा होता है, बाज़ औक़ात हमें पहले की चीज़ों पे भी गुस्सा होता है। पास्ट में हमने कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिनका हमें गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी बन के हमारे अंदर से बाहर निकलती है। नॉर्मली अगर गुस्से को आप घर में कंट्रोल करना चाहते हो, घर में रहते हुए एक नॉर्मल मतलब उसमें आप अपने गुस्से को, अपनी अग्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये इमोशन होते हैं और ये नेचुरली होते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो तब हम इन पे काम करते हैं। अब अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो होता है कि अगर आपको नॉर्मली आप जिस गुस्से पे कंट्रोल कर लें वो तो सही है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको तब भी घर में रहते हुए हल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन की ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि जिनका हमारे पास ही आना आपको पड़ेगा। हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं, हमारे पास ऐसा मतलब ये साइकोथेरेपी करके, काउंसलिंग करके हम उस वाक़े को निकलवा के पूरी बात सुनने के बाद, अगर मेरा तो ये तरीक़ाकार है कि मेरे पास जब भी कोई पेशेंट गुस्से के साथ आता है, फ्रस्ट्रेशन के साथ आता है, तो मैं तो उसको माजी में पास्ट में ले जाती
जाती हूँ, वहाँ जो भी उसने कुछ किया होता है तो उसके साथ जितने लोग उस मामले में इन्वॉल्व होते हैं मैं सबको मतलब बुलवा अपनी क्लिनिक पे बुला लेती हूँ और सबके साथ मैं बात करती हूँ। अगर तो उसकी गलती हो तब भी फिर उसको समझाया जाए, तो 2-3 विजिट में मैं मामले को मतलब सॉल्व कर देती हूँ। और उसके अच्छे रिजल्ट, आज तक तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले कि मैंने बहुत सारे मामला, बहुत सारी फैमिलीज़ के मामला को मैंने ऐसे ही अपने ऑफिस में ही हल कर दिया। और बहुत देर तक जो लोग एक दूसरे से मतलब नाराज़ थे या गुस्से से, इवन के कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आए कि जिसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी थी लड़ाई में, कि एक दूसरे को मार भी चुके थे, तब भी मैंने उनकी अपने मतलब ऑफिस में बुला के सुलह करवा दी। वो जो गांव के लोग थे मार कटाई कर देते होते हैं, ऐसा भी था, लेकिन फिर भी मैंने मतलब 5-5 साल की लड़ाइयों को ख़त्म करवा के उनको बिठा के, और ये सारा कुछ हुआ किस तरह, बैठ के बात करने से। अगर आप गुस्सा हो रहे हो, आप किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो, कुछ भी हो, जब तक आप बात नहीं करेंगे तो वो बात को मसले का हल नहीं निकलेगा। आपको बात करनी पड़ेगी, आपको अपना गुस्सा निकालना पड़ेगा। आप गुस्सा निकालने का, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी पे गुस्सा निकाल दें, मैं कहती हूँ आप खुद से बैठ के अगर ये खुद खुद का एनालिसिस करें और खुद से बैठ के सोचें कि मैं ये गुस्सा हो रहा हूँ तो किस वजह से हो रहा हूँ, ये कब से हो रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि पहले आपका अमल ठीक था, आप उससे पहले मतलब या शुरू से बचपन से ही ऐसा है तो, या अभी आप ऐसे हुए हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात घर वाले, फैमिली वाले, ये बड़ा गुस्से वाला आदमी है, ये इसकी तो नेचर बड़ी गुस्से वाली है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। मैं तो इस चीज़ को वैसे ही बुरा समझती हूँ, कोई किसी के लिए कहे कि ये बड़ा गुस्से, उसकी पर्सनैलिटी को देखे बगैर, जांचे बगैर हम वैसे ही उस पर ठप्पा लगा दें कि ये बड़े गुस्से वाला आदमी है, तब फिर उस बंदे को वैसा रिएक्शन वो खुद ब खुद देना भी शुरू कर देते हैं। जिस बात पे नहीं भी उसने गुस्सा करना तब भी वो गुस्सा होगा कि चलो जी, मैं इस पर तो मेरा तो ये फैमिली में बना हुआ है तो ये ऐसा वैसा। तो इन चीज़ों को पहले देखें कि आपको गुस्सा कब से स्टार्ट हुआ, उस दौरान आपके साथ कोई वाक़या ऐसा हुआ, कोई आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हुई, कोई आपको किसी और चीज़। अक्सर बच्चों में ये भी हो जाता है, मेरे पास 2-4 बच्चे हैं जो मतलब नहीं उस शोबे में नहीं जाना, मतलब ये इसमें प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पेरेंट्स की वजह से ज़बरदस्ती उसमें गए, तो उन्होंने कुछ अर्सा, साल 2 साल के बाद अपना गुस्सा बहुत उल्टे सीधे अंदाज से निकाला, जिसमें वो घर की चीज़ें भी तोड़ देते थे। और अगर उनकी कोई सिस्टर या भाई उस अपने पसंद के प्रोफेशन में जाने लगा और उसमें मतलब 10-12 साल बाद भी अगर ये वाक़या हुआ, तब भी उनकी तरफ से बुरा बिहेवियर आया, गुस्से वाला आया, तो तब वो हमारे पास आए, तो हमने जब पास्ट में गए, उनसे बात की, तब पता चला कि उनकी पसंद का प्रोफेशन नहीं वालिदैन ने दिया था, काम नहीं वो करने दिया, तो इस रीज़न से वो अब उसका है कि अब छोटों को क्यों कर रहे हैं ऐसे। अच्छा, इस तरह के मामला तो हम घर में हल कर सकते हैं अगर वो नॉर्मल है, अगर नहीं है तो फिर तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। हम बताएंगे कि कैसे आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे इससे बाहर निकल सकते हो। लेकिन सादा सादा तरीक़ों से अगर देखा जाए, जब भी आपको गुस्सा आए, पहले तो वही कि मतलब ठंडा पानी पिएं। दृश्य, मुझे भी गुस्सा, मैं ज़्यादा कहूँ तो मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन नॉर्मल गुस्सा आता है, मैं हर बात पे गुस्सा भी नहीं होती, मतलब नॉर्मल चीज़ों पे रिएक्शन तो देना ही होता है ना। कोई चीज़ गलत हो गई तो हम उससे गुस्से का इजहार ऐसे भी नहीं करते कि अब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हों, मगर तो बात ही ऐसी होती है कि वो गुस्सा लगता है कि गुस्से वाली है, लेकिन वो काम वाली बात होती है कि हम उसमें भी एक मतलब दूसरे बंदे को बता रहे होते हैं कि आप ये कर लें तो ऐसा ऐसा हो जाए, तो उसमें भी अगर कोई कहे गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन हम थोड़ा उसको खुद से कंट्रोल भी कर लेते हैं और नॉर्मल रहते हुए ज़िंदगी को गुजारना होता है, तो इसलिए उन चीज़ों को कंट्रोल। सबसे पहले तो ये करें कि आप ये पता करें कि आपको गुस्सा किस चीज़ से आ रहा है। आपको अगर किसी मखसूस बंदे पे गुस्सा आ रहा है तो उसकी बात कर लें, उसी से बात कर लें कि आपके फ़लाँ बिहेवियर की, आपके फ़लाँ अमल की मुझे तकलीफ़ हुई है, तो मैं इस वजह से आपसे गुस्सा हूँ। अगर शौहर को बीवी पे आ रहा है, बीवी को शौहर पे आ रहा है, बच्चों पे आ रहा है, तो बैठ के उनसे बात करें। जब आप बात करेंगे तो वो बता देंगे कि अब हमारा ये प्रॉब्लम था, हमने उस वक्त इस फेज़ में बात की थी। बात वो बात होती भी नहीं हो, हम गुस्सा हो जाते हैं। तो इस गुस्से को हम अपनी एफर्ट से खुद से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप पानी पिएं, ठंडा पानी पिएं, जगह चेंज कर लें, जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह से दूर हट जाएं, अपने उस वाली जो माहौल है उससे निकल जाएं। अगर तो मेल है तो बाहर चले जाएं, अगर फीमेल है
तो वो किसी अपनी दोस्त से जिससे वो बात करना चाहे तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उससे बात करे, जिसके साथ अच्छा उसका रिलेशन है उसके साथ बात कर ले, तो वो गुस्सा और वक्ती तौर पे ख़त्म होगा और फितरती तौर पे खुद ब खुद ही वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म भी हो जाएगा। अगर तो वो इतना आप में अब नॉर्मेलिटी नहीं पैदा करा कि आपकी नॉर्मल ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा सा खुद से खुद में चेंज लेके आएँ। अगर आपकी नेचर ही ऐसी है कि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि आप सामने वाले को उस गुस्से से नुकसान देते हैं। नुकसान से ये मुराद नहीं कि आप मारते हैं, आप उसको बातों से भी तो नुकसान दे सकते हैं ना। ऐसा कुछ बात कर दी कि तो उसको हिट की, अब उस बंदे की भी आपने साथ रहने वाले की घर में रहने वाले बंदे की भी ज़िंदगी अजीरन की हुई है, खुद की भी की हुई है। तो उस वाले गुस्से की बात करी, तो उसको देख के कि आपको किस चीज़ पे गुस्सा है। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब हम किसी से बात करें, गुस्सा तो इसको किसी और बात का था लेकिन निकाला इसने मेरे पे। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ी सी अपने आप पे तवज्जो दें, अपनी बातों को देखें। अगर आपको गुस्सा किस टाइम पे ज़्यादा आता है, किस बंदे की मौजूदगी में आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, किस बच्चे की किस हरकत की वजह से आपको गुस्सा आता है, आपकी लिमिट्स क्या हैं, आप कहाँ तक उस गुस्से को अपने आप को में कंट्रोल कर सकती हो। अगर तो आप नॉर्मल रहते हो उसको कंट्रोल कर, फिर तो उससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर नहीं कंट्रोल करे तो अपना जो जितना आपका मतलब ज़िंदगी का या उस दिन का टाइम टेबल के हिसाब से उसको थोड़ा सा चेंज करके देखें। बाज़ का हम बाज़ औरतें तो ऐसी होती हैं, वो किचन में जाएं तो तब भी गुस्सा होने लग जाती हैं। सो देखा होगा कोई बर्तन तोड़ रही है, कोई कुछ कर रही है, गुस्से से झंझलाहट से काम कर रही है, एक्चुअली उनको उस वक्त का टाइम कुछ करना नहीं चाह रही होती, कोई और मसरूफियत होती है या कहीं जाना होता है, जल्दी होती है। इस तरह के गुस्से तो नॉर्मल होते हैं, इन पे तो कोई ख़ास, अगर ये नॉर्मल नहीं है मतलब वो जब भी किचन में जाती है तो ऐसी हरकतें करती है, तब हम उस पर कहेंगे कि इनको ख़त्म करना चाहिए। इसके लिए हमें फिर देखना पड़ेगा कि किचन में जाने से उसको कौन सी तकलीफ़ होती है, वो क्या आया कि वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं फील करती, क्या वजह है, उसको वो चीज़ बनाने नहीं आती या उसका कोई उधर से कोई इश्यूज़ ऐसे हैं जो उसको तकलीफ़ देते हैं। तब इन सब चीज़ों पे अगर हम तवज्जो देंगे तो गुस्से वाला वो जो एलिमेंट होगा वो निकल ही जाएगा, हम दूसरी चीज़ों को ज़्यादा ले लेंगे। दूसरा ये होता है कि हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट करवा दें, पेशेंट की अटेंशन डाइवर्ट कर दें। मतलब वो डाइवर्ट तो आपने खुद करनी है ना। कैसे करोगे? जब भी आप उस तरह के माहौल में किसी बंदे के साथ आपकी लड़ाई हुई है, आप उसके साथ बात नहीं कर सकते, आपको गुस्सा बहुत, पहले तो उस बंदे से बात कर लें। अगर तो नॉर्मल रहते हुए अगर वो बंदा भी उस तरह का ही है जैसे आप हो, वो गुस्से से ही करेगा, तब फिर उससे बात ना करें, उस माहौल में ना जाएं, उन लोगों से बचें, उन चीज़ों से बचें जिधर जाके आप अपने आप को अच्छा फील नहीं करते। तो उन चीज़ों से, उन माहौल से, उनके घरों में ना जाएं, फ़ोन पे अवॉइड करें कि आप उनसे ज़्यादा मुलाकात ना हो। और ज़्यादा अपने गुस्से को इस तरह से निकालें कि वो एक अच्छा अमल बन जाए। तो खुद से कहते रहें कि ये मैं मतलब अगर आपको किसी पे गुस्सा है तो आप उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा याद करें, उसकी अच्छी चीज़ों को दिल में लेके आएँ कि इसने मेरे साथ फ़लाँ वक्त पे अच्छा किया था, इसने फ़लाँ वक्त पे अच्छा किया था, तब आपको उस पर गुस्सा कम आएगा। अगर किसी के अमल की वजह से गुस्सा है, अच्छा ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते किसी को भी कि मुझे उसकी वजह से गुस्सा आता है। वो बंदे की नेचर में ही गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, वो अपने अमल की होती है, दूसरों पे तो गुस्सा ही नहीं होता उसको, वो खुद से ही गुस्सा होता है। और जब बंदा खुद से गुस्सा हो उसको सारे लोग ही बुरे लगेंगे, वो तो सबके साथ ही वो समझेगा ये पता नहीं इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। तब फिर ज़्यादा अपने आप पे तवज्जो दें, देखें, अपना माहौल चेंज करें, अपना अगर बाज़ दफ़ा अपना मतलब गेटअप चेंज कर लें, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। उससे लोगों में नए नए लोगों से मिलेंगे तो हमें ये गुस्से वाले एलिमेंट जो जितना भी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन वगैरह है तो ये हमें कम होगी। हम उसी सर्कल में रहते रहेंगे तो हमें उस तरह से वॉक करें। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो दिन में 10-10 मिनट की, हाँ 3-4 घंटे के बाद वॉक करें। वॉक करते हुए आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा
जितना हो और कोई मतलब हेल्दी एक्टिविटी जिसमें कोई गेम वगैरह अगर कर सकती है, मेल हों तो उनको गेम करनी चाहिए कोई भी। आप सोचिए जब आप ग्राउंड में होते तो आपको किसी किस्म की डिप्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं होता। आपका दूसरे जो प्लेयर होता है उसके साथ आपका मुकाबला हो रहा होता है और आप उसमें मगन होते हैं। और हम तो ये भी करते हैं कि अगर आप गुस्से की तकनीक्स में ये भी आता है कि आप अपने कंसेप्ट थेरेपी करें, खुद को अच्छे माहौल में लेके जाए कंसेप्ट में। अगर वो भी नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें जा सकते हो। अगर वो भी नहीं आप कर सकते तो बेस्ट ये है कि आप मोबाइल पे कोई मैच देख लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ज़्यादा ये क्रिकेट मैच वगैरह की बात नहीं हो रही, इसमें फुटबॉल, हॉकी या ये दूसरी जो होती है जो थोड़े टाइम के लिए 1.5 घंटे की गेम होती है जिसमें मुकाबला एकदम मतलब उसी वक्त ख़त्म हो जाता है, वैसे ही अगर गेम देखें तो उससे गुस्सा वो कम हो जाता है। हम एक टीम बन जाते हैं। जो हम जब अगर उसको टीवी पे भी देखेंगे ना किसी मैच को, तो हम किसी ना किसी टीम के साथ एफिलिएट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें फिर कुछ नहीं याद आता, ना हमें कोई डिप्रेशन होता है, ना हमें कोई अपनी नाकामी याद आती है, और ना हम किसी उस भड़ाव में जाते हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। हम सिर्फ उस गेम में होते हैं। तो आधे घंटे की ये एक्टिविटी अगर करें, खुद गेम करें या दूसरा कोई करवा दे, की हुई देख लें, तब भी हम अच्छे माहौल में चले जाते हैं। 10-12 मिनट की वॉक हर 3-4 घंटे के बाद अगर आप वॉक करेंगे तो वॉक करते हुए अच्छे अच्छे ख्याल लेके बेहतर ये दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अगर आप बाहर अगर वॉक नहीं कर सकते, एज ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, तो ज़्यादा आप ये करें कि गाड़ी में चली जाया करें, बाहर देखें, इर्द गिर्द के लोगों को देखें, उनके मतलब इस तरह का ऑब्जर्वेशन करें कि उनके आप चेहरों को पढ़ना शुरू करें। देखिए लोग किस तरह की तकलीफ़ों में, मुश्किलात में गुजारा कर रहे हैं, तो तब फिर आपको इस तरह के काम, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये वो कम होगा। वैसे भी ये गुस्सा या जो फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं कहती हूँ कि ये पैसे वाले लोगों के काम होती है। जिनके पास पैसा नहीं होता उनको तो पता भी नहीं होता इस तरह की बीमारियों के मतलब क्या है। मेरे पास, मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए काम करते हुए, तो मेरे पास कभी गरीब बंदा मेंटल डिसऑर्डर में बहुत कम आया होगा। कोई आया होगा, कोई किसी की वालिद की डेथ हो गई बच्ची की, या किसी हस्बैंड की डेथ हो गई, तब वो कभी 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 हो। ज़्यादातर मेरे पास पैसे वाले, मतलब जिनको हम कहें कि पैसा भी हो, फुर्सत भी हो, वो इस तरह की बीमारियों में जाती हैं। शक करना, गुस्से गुस्से से मतलब जब हम गुस्से से पहले वाली स्टेज होती है तो उसमें औरतें अपने मर्दों पे, मर्द अपनी बीवियों पे शक करना शुरू कर देती हैं। अब शक करना तभी ख़त्म होगा ना जब वो आपको पता होगा कि ये तो सारा दिन घर के, अगर वो पैसा नहीं है तो वो तो घर के कामों से नहीं फुर्सत मिलती होगी बीवी को आपकी। आपको तो तब उस पर शक होगा ना जब आपको उसके ज़राए पता होंगे कि ये यहाँ भी जा सकती है, ये ऐसा भी कर सकती है। या मर्द इतना फुर्सत उसको, मर्द को है कि वो अपने मतलब पैसा भी किसी दूसरे पे खर्च कर सकता है और किसी उस पर भी कर, तब शक होता है। आज गुस्सा और शक पे बात थी। शक तो इतनी बुरी ये चीज़ है कि अगर ये किसी को हो जाए तो उसको हमें भी कंट्रोल करने में काफ़ी मुश्किल होती है। ये खुद साख्ता बीमारियां होती हैं, शक करना, और ये जो होता है मतलब मकर करना। और बहुत सारे पेशेंट मकर के साथ भी आते हैं, वो पेशेंट होता ही नहीं है लेकिन हम इसको भी बीमारी कहते हैं। हम कहते हैं ये जहन की एक वो होती है। अच्छा, इस तरह के पेशेंट को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर मकर करने का हम कहें कि वो खुद से ठीक हो जाए, उसके लिए मैं कोई तकनीक, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन उसमें भी ये होता है कि उसके जो साथ वाले लोग हैं, अगर आप पे कोई शक करता है तो उसका शक दूर करें। नॉर्मल रहते हुए उसको ज़्यादा शक में मत डालें, अपनी ज़ात को इतना मुश्किल मत बनाएं कि उसको पता ही ना हो साथ वाली को। ये शक तो बीवी या मर्द कर सकता ना, मियाँ बीवी का ये ज़्यादा है। हम बच्चों पे तो शक नहीं कर सकते, बच्चों को तो हम डांट लेते हैं। अगर आपकी मिसेज आप पे शक करती है तो उसको अपनी ज़ात में रसाई, अपनी ज़ात तक दें, उसको बताएं कि मैं इस वक्त इस टाइम पे ये करता हूँ, मैं इस टाइम पे ये करता हूँ। मैं कहती हूँ जब बंदा किसी पे शक करता है ना, तो ये नहीं होता कि जो शक करने वाला है वो बीमार है। जिस पे शक किया जा रहा है ना, उसकी पर्सनैलिटी में कोई सुराख है जो दूसरे ने पकड़ लिया है, तो वहाँ कहीं कमी है, उस कमी को दूर किया जाए। हम पेशेंट को नहीं कुछ भी कहते, मेरे पास शक या उस तरह के पेशेंट आए तो मैं उसके हस्बैंड को बुला लेती हूँ, और अगर हस्बैंड हो तो मैं उसकी वाइफ को बुलाती हूँ। मैं कहती हूँ ये खुद से एक दूसरे को ठीक कर सकते हैं।
तो अगर आप में से कोई शक करता है या कोई इस तरह के चीज़ों में है, तो अपने साथ, अब वो खुद तो नहीं कहेगा कि मैं इस आपसे करता हूँ, आपको फील होगा। अब ये शादीशुदा लाइफ में बंदे को पता चल जाता है कि मेरी बीवी किस तरह की है। तो उन चीज़ों से अवॉइड करें जिन चीज़ों से वो शक में पड़ती है। अगर आप लेट घर आते हो तो जल्दी आना शुरू करें, उसके साथ टाइम बिताएं। और अगर देर से भी काम आपका इस तरह का आपको देर हो जाती, तब भी फ़ोन पे राब्ते में रहें। अच्छा, ये फ़ोन है तो लोग कहते हैं इससे बड़ी खरफात आई, मैं कहती हूँ इससे बड़ी लोगों को फैसिलिटेट बहुत किया मोबाइल ने। हम हर बात एक दूसरे से कर सकते हैं। और ये मोबाइल ने तो हमारे पेशेंट भी कम कर दिए, क्योंकि बहुत सारी ये अवेयरनेस इतनी ज़्यादा दे दी इसने कि हर चीज़ हमें अपने हाथ में मिल जाती है। हम हर चीज़ को अपने हाथों से मतलब कर सकते हैं। हम सर्च करें तो कौन सी चीज़ नहीं हमें मिलेगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी। गुस्से के लिए अभी आपको, अगर गुस्से पे आप गुस्सा, शक या इस तरह की किसी पे बात करें, तो आप इसी में ही आपको 100 तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ तो रिलीफ होगा। और अगर आप इसमें मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने सेंस में हैं और सारा कुछ कर सकते हैं, तब आप अगर हो सके तो दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें, तो ये ना शक होने देता है ना गुस्सा आने देता है पास। बस उस टाइम पे ठंडा पानी पिए जब आपको गुस्सा आए। शक से बाद में जब हम शक करते हैं कुछ अर्सा गुजरा, तो गुस्सा ही बन जाता है वो। अगर हमारा होल्ड हो तो गुस्सा बनेगा, अगर हमारा उस बंदे पे होल्ड नहीं है तो वो हमें एनजाइटी की तरफ लेके जाएगा। फिर हम रोएंगे धोएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी, हम वो फ्रस्ट्रेशन दूसरे बच्चों में निकालेंगे। अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कुछ औरतें और मर्द चले जाते हैं कि पता नहीं मेरा मर्द या मेरी बीवी किसी दूसरे की तरफ गई तो वो कैसे उसमें हुआ। तो उसमें बहुत सारा होता है चीज़ें, लेकिन इसको सादा से तरीके से अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहें तो बेहतर यही है कि तल्लुकात में बेहतरी लेके आएँ। उनको बैठ के जिन जिन तलकात, जिस बंदे पे आप गुस्सा हो उससे कभी बात भी करके देख लें। अच्छा, बाज़ बहन भाइयों में ये होता है कि वो 10-10 साल तक गुस्सा ही रहते हैं। अब वो कहते हैं गुस्सा उसको, हालांकि वो गुस्सा नहीं होता। मैं उसको गुस्सा नहीं कहती। अब ये उसको 5 साल से अपने भाई पे गुस्सा ही है जी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता ना, गुस्सा 5-7 साल तक रहता है ना। हम उसको इतना लंबा ले प्रोलॉन्ग ही नहीं कर सकते भाई। अपने कई मामला होते हैं, हम कौन सा उसी फेज में रहे। वो तो निकल गई बात, वो तो चली गई। अब उससे आगे ज़िंदगी है तो वो अपने भाई अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, सिस्टर जो अगर बहन है तो वो अपनी गुजार रही है। वो उस गुस्से में थोड़ी बंदा सारा टाइम गुजार देता है। तो ऐसा नहीं होता। वो अपने मामला तो और तरह के होते हैं, जो हमारे बहन भाइयों के साथ हुए तो और तरह के होते हैं, लेकिन बस एक लफ्ज़ कह के हम ख़त्म कर देते हैं। मैं ऐसे किसी गुस्से की बात नहीं कर रही, ना ऐसे शक की मैं बात कर रही हूँ कि आप उसको भी कर सकते हैं। बहुत सारे मामला हमारे होते हैं घरेलू लाइफ में, वो नॉर्मल ही होते हैं, उनको नॉर्मल तरीके से लें, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। घरों में लाइफ जो होती है ना, इसमें गुस्सा, नाराज़गी, मोहब्बत और शक, ये सब कुछ चलता है। अगर ज़िंदगी में ये सब कुछ ना हो, लड़ाई झगड़े या कोई चीज़ ना हो, तो हम नॉर्मल लाइफ गुजार ही नहीं सकते। तो वो तो अच्छा है ना कि आप जितना ज़्यादा रिश्तों में बिज़ी रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा। मैं कहती हूँ लड़ाई करें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। लड़ाई में होता है कि आप किसी से कोई गुस्से से आपने बात की, उधर से भी गुस्से से जवाब आया, तो उसकी मतलब हम बात को मानते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करके मामले को ठप कर दें तो वो 10-10 क्या, वो तो सारी उम्र ही बंद रहेगा। आप दूसरों पे खुद से एज्यूम करके चीज़ों को मत थोपे कि इसने ये किया था, इसने ये कहा था, इसने वो किया था। जब तक आपने खुद से नहीं सुना, खुद से नहीं देखा, तब तक उस पर रिएक्शन मत दें। घरों में ऐसी चीज़ें बगाड़ पैदा करती हैं बहुत ज़्यादा, जिसका कोई हल नहीं है, किसी के पास भी हल नहीं है। मेरे पास या किसी के पास, किसी भी साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास चले जाएं तो ये हल नहीं मिलेगा आपको। इन चीज़ों का कौन हल निकालेगा कि आपने खुद अपनी ज़ात के अंदर जो खामियां आप दूसरों में निकाल रहे हो, वो बैठ के खामी तो आपके अंदर है कि आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हो और गुस्सा भी दूसरे पे हो रहे हो। ये मामला कभी हल हो सकता है? ये कभी नहीं हल होगा। इसको हल करने के लिए आपको पहले बैठ के, बेहतर यही है कि आपको जिस पे भी गुस्सा आ रहा है, जिस बात पे गुस्सा आ रहा है, पहले बैठेंगे। और ये हो नहीं सकता कि एक नॉर्मल बंदा, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको ये नहीं समझ आ रही कि मेरा गुस्सा जो है मुझे माहौल से वो तवाज़न नहीं घर में रहने दे रहा, तो मुझे आ किस चीज़ से रहा है। उसको ज़रूर पता होगा,
उस ये हो ही नहीं सकता कि उसको ना समझ आए कि मैं किस बात पे गुस्सा हूँ। बाज़ औक़ात लड़ाई तो मतलब बीवी के साथ हुई होती है और गुस्सा निकल जाता है भाइयों पे या सिस्टर पे जो साथ घर में रह रहे होते हैं। हम गुस्सा तो अपने रूम बेडरूम का होता है लेकिन निकाल बाहर देते हैं। इसमें बहुत सारे मामला आ जाते हैं। इसको ज़्यादा तो हम इसकी तफसील में तो हम अपने ऑफिस में ही जाते हैं। तो वही मैं कहती हूँ कि हमें अगर आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो तो वेरी गुड, नहीं कर सकते तो फिर तो हम हमारे पास आना पड़ेगा। और फिर हम हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि जो हम बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं ये तो शुरू से गुस्सा करता है, हमने तो वो उन लोगों को भी ठीक किया हुआ है। तो ठीक करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम कर भी लेते हैं। कहते होते हैं बिगाड़ना आसान होता है, ठीक करना मुश्किल होता है, तो ज़रा थोड़ा टाइम लगता है उस पर। ये सारी चीज़ें जो गुस्से को कंट्रोल करने वाली होती हैं इन पे अमल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गुस्सा जब हम कंट्रोल करते हैं ना तो हमने अपनी ज़ात पे कंट्रोल करना होता है। अपनी उसमें ज़ात, अपनी पर्सनैलिटी, हर चीज़ों पे हमने कंट्रोल करना। अपनी ज़ुबान पे सबसे पहले कंट्रोल करना, तब हम गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपनी ज़ुबान पे नहीं कंट्रोल कर सकते तो हम गुस्से पे, शक पे, या ये 4-5 चीज़ें ये आपस में मिलती हुई जुलती होती हैं। शक, गुस्सा, ज़हनी तनाव, या उसमें जो तकब्बर होता है, या इसमें उर्दू में रूडनेस उसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में पता नहीं, वो इरिटेट बिहेवियर जो दूसरों को होता है, इसको हम खुद इसलिए नहीं कंट्रोल कर सकते क्योंकि ये हमारी ज़ात की खामियाँ हैं। ये हमारे अंदर की खामियाँ हैं जो हम बाहर लेके आते हैं। ये दूसरों पे नहीं हमें गुस्सा होता कि वो दूसरे ने गलत काम कर दिया, हम उस पर गुस्सा हुए और इतना गुस्सा हुए कि दूसरे की सारी चीज़ ही ख़त्म कर दी। ऐसा कुछ नहीं था, हमारे अंदर की खामियां होती हैं। गुस्सा हमें खुद पे आ रहा होता है, हम टाइम पे कहीं बोल नहीं सके होते, हम टाइम पे कोई काम नहीं कर सके होते, हमारी वही फ्रस्ट्रेशन होती है जो हमारी एक दफ़ा पे निकलती है, और हम गुस्से से दूसरों को कहते तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वो उसने ये करना था। भाई आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए पूरी नहीं करेंगे, दूसरा कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। दूसरा कभी भी आप क्या करेंगे? आपने तो अकेले ही मरना है ना, आपने तो अपनी कब्र में अकेले जाना है ना। दूसरों ने क्यों आपके साथ लग के मतलब आपकी ज़ात को कंप्लीट करना, आपने खुद से करना है ना। और ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि लोग हमें कहेंगे ये बहुत गुस्से वाली मतलब पर्सनालिटी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बुरी बात है। इस पर खुश ना हुआ करें कि कोई आपको कहता हो गुस्से की वजह से बहुत सारे काम आपके रह जाते हैं। आप बहुत सारी ज़िंदगी की एंजॉयमेंट नहीं ले सकते उस गुस्से की वजह से, उस रूडनेस की वजह से आप ज़िंदगी के बहुत सारे लम्हात को एंजॉय नहीं कर सके। और आप अकेले नहीं हैं। अगर आप बीवी हैं तो आपके साथ शौहर और बच्चे हैं, और अगर आप शौहर हैं तब आपके पास साथ बीवी और बच्चे आपके साथ हैं, और आप 4-5 ज़िंदगियों के जामन हैं। चाहे वो औरत हो, चाहे वो वाइफ है, चाहे हस्बैंड है, वो 4-5 तो उमूमन आजकल 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे तो होते हैं ना, 5-6 ज़िंदगियों के तो जामिन है ना। आपकी वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब हो तो अब अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो हंसते नहीं हैं, उनको हंसना ही नहीं आता, उनको बात ही नहीं करना आती। बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे होंगे लेकिन वो कहेंगे हमें बात नहीं करनी आती, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस घर से आता है। बच्चों को इस लेवल तक लेके जाएं कि वो बात करना सीखें, अपने बच्चों में आज़ादी इंकसारी पैदा करें, उन्हें रिश्तों की वैल्यू बताएं। और हम जो बड़े होते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को अपने साथ वाले रिश्ते, जैसे मेरी सिस्टर या भाई या मेरी भाभी, मैं उसकी वैल्यू अपने बच्चों को बताऊं, उनको बताऊं कि ये मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। जब वो घर में आए आपके तो आप एक्स्ट्रा खुश होके, एक्स्ट्रा मतलब जो आपके घर में है उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। तब आपके बच्चे जब आप नहीं होंगे तब उनके साथ ज़्यादा अच्छा बिहेवियर रखेंगे। थोड़ा खुश होकर बात किया करें, घरों में अपने खुश रहें। और जाहिर बात है जब आप खुश होंगे तो आपको गुस्सा भी कम आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी कम होगी। अगर माजी में कोई गलती कर भी चुके हैं तो उसका अजाला भी उसी खुशी से ही होगा। माहौल को, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा अगर जबर करके हंसी लेते हैं तो कोई हर्ज भी नहीं है। ऐसा बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो हंसती नहीं है, लेकिन उनको हंसाना पड़ता है, उनको हंसाना पड़ता है। अब बाज़ औक़ात हमारे काम की भी इतनी ज़्यादा मतलब मसरूफियत होती है कि हम उसमें नहीं टाइम निकाल सकते,
लेकिन खुश रहने के लिए थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ टाइम बिताएं, खुश रहें। जिस तरह से आप खुश रहते हैं वैसे टाइम गुजारें, तब फिर गुस्सा, शक की ऐसी चीज़ें कम आएंगी और दूसरे लोग भी खुश होंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। जितने लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी हैं, उनके साथ अच्छा टाइम बिताएं। जो टाइम गुजर जाएगा वो कभी नहीं वापस आएगा, ना तो हम उसको लेके आ सकते हैं, ना कभी हम, ये जो लाइफ होती है ये वन वे रोड होता है। ये एक दफ़ा जहाँ से गुजर गई बस गुजर गई, चाहे आप उसको खुशी से निकाल दें, चाहे आप उसको गम से गुजार दें। तो अगर गम भी है किसी का गुस्सा भी है, कोई गलती भी की हुई है, तब भी खुश रहें, अपने घरों को खुशी से रखें, अपने घर वालियों के साथ खुश रहें, अपने घर वालों के साथ खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।